बिल्कुल गलत है। फ़ोटो सब फ़ेसबुक से एडिट कर कर के छोड़ा गया और जो पन्ने जो मिले उनको 16 17 18 पेज का, प्रशासन लोग तो खुद पढ़ाई-लिखाई करके इस पद पे आए हैं ना। पर ये प्रेम प्रसंग का तो वो निबंध बना चुका है। मीडिया लोग कोई मीडिया हो, कोई प्रशासन हो, आप हमको 15 पेज ला के दीजिए और प्रेम प्रसंग का जिसके बारे में बोलिएगा हम निबंध लिख देंगे। क्या एक पेज से बड़ी-बड़ी लंबी-लंबी पेज पेज में 15 पन्ना की एक पेन से 15 पन्ना का निबंध हो सकता है? ये पॉसिबल है? प्रेम प्रसंग का मामला बिल्कुल गलत है। ये तो ज़मीनी विवाद का मामला है। प्रेम प्रसंग तो प्रशासन अपना पल्ला छुड़ा के सब लीपापोती करके छुटकारा लेना चाहता है, क्योंकि हम गरीब ब्राह्मण हैं, इसीलिए सच्चाई तो भूमि विवाद का मामला है, प्रेम प्रसंग का कोई मामला नहीं। हाँ, आशीष चौधरी के हाथ में। अच्छा, तो जी। पहला मर्डर किसका किया था? पहला मर्डर वो दुर्गा झा पे गोली चलाया था। अच्छा, आपका जो फुआ हुए? फुआ लगती, उसके बाद फिर मेरे बड़े पापा राजनंदन झा को। तो आप ऊपर से कोशिश कर रहे थे कि हम इसका सर पे मार दे कि ये हाँ, रुक जाए, लेकिन एक भी ईंटा उसको लगा नहीं। नहीं लगा। नहीं। तो उस समय कौन-कौन लोग और उसका मतलब साथ कौन दे रहा था? उसके साथ अरविंद पासवान और अशोक मोदी साथ में खड़ा था। आपके मतलब उस जगह पे जी। मतलब जहाँ पर क्राइम हुआ है, उस जगह क्राइम वाला जगह पे वो था? जी, दोनों था। अशोक मोदी और अरविंद पासवान दोनों उसके साथ खड़ा था। वो दोनों कुछ नहीं बोल रहा था उसको। कुछ नहीं? कुछ नहीं। मतलब उसी जगह पे खड़ा था? हाँ। तो आप किसी वीडियो में भी हम सुने हैं कि आप बोले हैं कि उसका पीठ भी कोई थपथपाया, वो हाँ, कौन था? सबसे लास्ट में जब वो मेरे पापा को मारा चंदन झा को, उसके बाद आशीष चौधरी के पीठ पर अरविंद पासवान थपथपा के बोलता है तुम्हारा काम हो गया, तुम भाग। इतना परिवार है, सब डिप्रेशन में जी रहे हैं, डर अभी भी डर बना हुआ है इन लोगों के पास। अभी भी आप देख सकते हैं, कैमरामैन थोड़ा सा इधर फोकस कीजिएगा, देखिए इनके अभी इस जगह पे प्रशासन जवान भी है, नीचे भी है, ऊपर भी है, क्योंकि अभी इन लोग के छावनी में तब्दील है मोहल्ला। और जहाँ ग्राउंड रिपोर्ट पर आपको हम दिखलाए थे वहाँ भी, वहाँ छावनी में तब्दील है। तो इन लोग डर में भी जी रहे हैं। और आप लोग को सारा चीज दिखाने का, इधर का भी दिखला देते हैं किस प्रकार से फूटा हुआ है इनका घर। ये भी देखिएगा, दिखला दीजिएगा, ये दिखलाइएगा, फोकस करके दिखलाइएगा। ये मतलब पूरा इतना गरीब से आते हैं इन लोग, आप खुद देखिएगा, पूरा दिखला सकते हैं। ये थोड़ा सा इधर से आ जाइए, कैमरामैन जी इधर से थोड़ा सा आ जाइएगा और दिखलाने का कोशिश कीजिएगा। देखिए ये मतलब पूरा फूटा हुआ है, कैसे रहते हैं इन लोग ये आप खुद समझ सकते हैं। जिनके परिवार में अभी तक 3-3 हत्या हो चुकी है, 3 जूझ रहे हैं मौत से। 11वें दिन भोज होता है, आज 8वां दिन है इस दिन, क्योंकि फर्स्ट दिन हम लोग को टाइम नहीं मिला रिपोर्टिंग करने, कहीं और हम लोग गए हुए थे, तो हम लोग के आने में भी थोड़ा सा विलम्ब हुआ है, इसलिए आप लोग से हम क्षमा मांगते हैं। और हम सबसे पहले आप लोग को बताना चाहते हैं कि उस हिंदू धर्म में जो ब्राह्मण समाज होते हैं, इन लोग का जो भोज होता है उसमें भी समझिए कि अच्छा खासा इन लोग का खर्चा, क्योंकि बहुत बीजेपी का सांसद आए, पप्पू यादव आए, और अभी हम जितने भी आपका जो राजनीति नेता जो भी है, उनमें हम नेता में देखिए एक ही नेता को अभी तक हम मानते हैं, वो पप्पू यादव हैं। और पप्पू यादव चाहे जो भी जात हो, जाति वो देखते ही नहीं है, क्योंकि हम देखे हैं कि चाहे वो अपना जात हो, दूसरा जात हो, चाहे कोई भी जात हो, सभी जात में जाते हैं। तो हम पप्पू यादव जी का ही नेता एक मानते हैं, बाकी तो जो भी मुख्यमंत्री जो भी हो बिहार का। और हमारा बिहार क्या है ये आप लोग देख ही रहे होंगे। यहाँ लोग कहता है प्रशासन को, लोग कहता है प्रशासन क्या करेगा। प्रशासन तो 24 घंटा ड्यूटी में तैनात है, लोग प्रशासन को लोग बना देता है कि प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। इसमें बड़े बड़े नेता लोग के हाथ रहता है, और कुछ जो ब्रोकर रहता है, ये भाई साहब अभी बतला रहे थे, और इनसे और कुछ कुछ ब्रोकर है उनका हाथ है। क्या सही बात है? हाँ, एकदम सही बात है। वो कौन है, उसका नाम आप बतला सकते हैं? क्योंकि देखिए आप मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच, तो आप डिजिटल मीडिया के माध्यम से आप उस नाम को बतला सकते हैं या नहीं? अरविंद पासवान और अशोक मोदी। अरविंद पासवान, अशोक मोदी। जी। अरविंद पासवान है कौन? अरविंद पासवान नगर परिषद का चेयरमैन है। अच्छा, जी। और एक और बताएं सो? अशोक मोदी वो यही सब का काम करता है, जमीन का। जमीन का, यानी कि मुख्य रूप से आप लोग का कहना है कि जो ये जो मर्डर किया आशीष चौधरी, मतलब उसको शूटर बनाया गया है। जी। जी। आशीष अरविंद पासवान, उसके बाद अशोक मोदी आशीष चौधरी को शूटर बना उसको दिया। शूटर बनाया, जी। और कुछ लोग मुखबिरी कर रहा था। जी। पवन रावत जैसे वो वार्ड पार्षद का मुखिया है, अच्छा, तो उसका भी यहाँ था।
तो देख सकते हैं मामला कुछ अलग आ रहा है। देखिए लोग पहले प्रेम प्रसंग दिए, तो प्रेम प्रसंग के बारे में भी हम इनके माताजी से पूछेंगे, क्योंकि ये लोग तो अभी बच्चे हैं, इन लोग से हम सवाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि लाज़मी है भी नहीं, तो इनके माताजी से पूछेंगे और उनके जो भाभी हुए उनसे हम पूछेंगे। तो थोड़ा-सा ऐसे हो जाइएगा। अच्छा ये बताइएगा, जो बहुत मीडिया में छाए हुए हैं कि प्रेम प्रसंग का ही मामला है, लेकिन ये आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये प्रेम प्रसंग का मामला नहीं है। क्या ये सही बात है? प्रेम प्रसंग का मामला बिल्कुल गलत है। ये तो जमीनी विवाद का मामला है। प्रेम प्रसंग तो प्रशासन अपना पल्ला छुड़ा के सब लिपापोती करके छुटकारा लेना चाहता है, क्योंकि हम गरीब ब्राह्मण हैं, इसीलिए सच्चाई तो भूमि विवाद का मामला है, प्रेम प्रसंग का कोई मामला नहीं है। ये बकवास है, पूरा हिंदुस्तान फैला दिया गया है कि प्रेम प्रसंग का मामला है। अच्छा जितना भी मीडिया में चल रहा है, फोटो चल रहा है, हर जगह पर देख रहे हैं, ट्विटर पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं कि फोटो दोनों को संलिप्त करके कि भी शादी का है, ये अथी का है, तो वो फोटो क्या है? इसका क्या सच्चाई है? ये जो फोटो जो देख रहे हैं, ये सब बिल्कुल गलत है। फोटो सब फेसबुक से एडिट कर करके छोड़ा गया, और जो पन्ने जो मिले उनको 16, 17, 18 पेज का, प्रशासन लोग तो खुद पढ़ाई लिखाई करके इस पद पे आए हैं ना। पर ये प्रेम प्रसंग का तो वो निबंध बना चुका है। मीडिया लोग, कोई मीडिया हो, कोई प्रशासन हो, आप हमको 15 पेज ला के दीजिए और प्रेम प्रसंग का जिसके बारे में बोलिएगा हम निबंध लिख देंगे। क्या एक पेज से बड़ी बड़ी लंबी लंबी पेज में 15 पन्ना की एक पेन से 15 पन्ना का निबंध हो सकता है? ये पॉसिबल है? देखिए बात खुल करके आ रही है, और जो हम लोग आप लोग को सच्चाई दिखाना चाह रहे थे, वो सच्चाई यहाँ पे आ चुका है। देखिए हम लोग भी एक बात को जिक्र पकड़े थे कि जो 15 पन्ना जो लिखा हुआ है, एक ही स्याही से लिखा हुआ है, और एक ही जैसा लग रहा है कि एक दिन का लिखा हुआ है, उस प्रकार से लग रहा है। क्योंकि ये जो भाई साहब का जो मांग है सीबीआई का, तो इसमें सीबीआई का जांच होना चाहिए, और उस पन्ना को जांच कीजिए कि वो कौन कौन डेट में लिखा गया है, और स्याही क्या एक पेन से लिखा गया है 15 हो। अगर एक ही पेन से लिखा गया है तो क्या आज लिखा गया है कल, क्योंकि एक दिन में तो लिखाएगा नहीं 15 पन्ना, क्योंकि जो स्टोरी है बहुत दिन का है, और जब मर्डर करने के बाद जो गया होगा तो एक दिन में तो लिखा नहीं होगा, और एक स्याही से, तो इनका कहना सही है। मतलब आपका कहना है कि वो एक ही पेन से एक ही दिन में लिखा हुआ है। एक ही पेन से वो 15 पन्ना जो है ना, 5 साल पहले पुराना पन्ना तो देखने में बिल्कुल पुराना लगता है, बिल्कुल पूरा न्यू पेज है। और एक निबंध एक ही पेन से 15 पन्ना लिखा जा सकता है, ये पॉसिबल है? सभी लोग, प्रशासन लोग भी तो पढ़ लिख के एग्जाम दे के यहाँ पे आए, तो इनको ये समझ में नहीं आता कि एक पेन 15 पेज में नहीं चल सकता है। खुद समझ सकते हैं, ये इनका भाभी हुए, और आप समझ सकते हैं ये एक लाजमी सा है, इसमें सीबीआई जांच चाहिए, क्योंकि इनका भी कहना सही है, और प्रशासन का अगर मिला है तो प्रशासन का भी, लेकिन सीबीआई जांच इसलिए चाहिए क्योंकि जो इनका कहना है कि वो लिखा हुआ जो है, इनका कहना है कि फोटो है, फोटो एडिट है, तो उसमें भी सीबीआई जांच चाहिए। और जो कहना है कि जो 16 पन्ना का जो प्रेम प्रसंग का जो मामला मिला है, तो प्रेम प्रसंग का जो लिखा हुआ है, इनका कहना है कि एक ही राइटिंग से लिखा गया है और एक ही पेन से लिखा गया है, तो वो जांच का विषय बनता है कि क्या उसमें जिक्र है कि 5 साल में 4 साल का अफेयर है, तो 4 साल में हर साल वो लिखता था ना। कैसे हो सकता है? सभी लोग अभी पढ़े लिखे, अगर 2 मंथ आप लिखना छोड़ दीजिए तो लिखावट खराब हो जाता है। मेरी तरफ से पूरी मांग है, सीबीआई की जांच की जाए। मतलब आप कह रहे हैं कि वो जो लिखा हुआ है उसका लिखा हुआ भी नहीं, वो लिखावट भी उसका नहीं है, कोई और लिखा है उसको। एक चाय बेचने वाला जो अंगूठा है, जो ना पढ़ा ही कुछ नहीं, अगर पढ़ा भी होगा तो 1 2 5 6 पढ़ा होगा, उसका इतना सुंदर राइटिंग कैसे हो सकता है? ये समझ सकते हैं जो इनके तरफ से आरोप जो लगाया जा रहा है, तो लाजमी कुछ तो इसमें रहस्य है, और ये रहस्य को खोल करके सीबीआई ही पता कर सकता है। इनका कहना है कि वो पढ़ा लिखा उतना नहीं है जो लिख सकता है, तो इसमें पहले जांच होना चाहिए। पहले सीबीआई जांच की जाए। सीबीआई जांच करने की बाद भी, क्योंकि वो हत्यारा है, उसका काउंटर भी होना चाहिए, क्योंकि वो हत्यारा, अगर 20 वर्ष उसको सजा होती है, तो जो पिल्ला मेरे घर में बचा हुआ है, फिर हम उसको पाल के बड़ा करें, फिर वो 20 वर्ष में निकले फिर सबको नरसंहार कर देगा, तो हम तो उसका काउंटर ही ना मांगेंगे कि मेरी फैमिली का सुरक्षा होगा। सीबीआई जांच की जाए, फिर भी उसका हमको काउंटर चाहिए।
फिर भी काउंटर चाहिए। फिर भी काउंटर चाहिए। ये समझ सकते हैं। और ऐसा एक मतलब एक पूरा समाज गंदा करता है, जितने भी हैं, चाहे जिस जाति से समाज आते होंगे, हर जाति में ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ठीक है, लड़ाई झगड़ा जमीनी विवाद होता है तो एक परिवार को गोली मारता, 6-6 परिवार को मारना एक मतलब पूरा दिल दहला देने वाला है। और बिहार का सबसे बड़ा ये नेशनल न्यूज बन चुका है पूरा इंडिया में। कोई ऐसा चैनल नहीं है जिसपे ये नहीं चल रहा है। फिर भी हमारे सरकार यहाँ सोई हुई है, तो उससे हम दरखास्त करेंगे कि इन लोग का मांग है सीबीआई जांच, तो सीबीआई को सौंप दिया जाए और सीबीआई क्या करता है जो इन लोग का भी थोड़ा सा सुन लिया जाए। अच्छा चाची, आप क्या मांग करते हैं सीबीआई का? अब जो ही बोली वही। मेरी बात सुनिए, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, बिल्कुल सच्चाई तो ये जिनके आगे से 2 बेटा 1 बेटी का लाश जा चुका है और 2 बहू और 1 हस्बैंड पीएमसीएच में जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं, उनके अंदर क्या आवाज हो सकता है बोलने का? उनके अंदर कोई साहस है? जो भी बोलना है हम खुद बोलेंगे। मेरी सासू माँ सिर्फ एक मिट्टी का जो पुतला होता है ना, उस आधार से मेरी सासू माँ सिर्फ, ये तो बेचारी को ये भी नहीं पता कि मैं क्या मांगू, सीबीआई मांगू या क्या मांगू। ये तो पहले तो ये पढ़ी लिखी भी नहीं है ना, हम टेंशन से माइंडली डिस्टर्ब भी हो रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। जो भी डिमांड है सरकार से, मैं इनकी बहू हूँ, चंदन झा मेरे हस्बैंड हैं, हमको गुहार लगाना अधिकार बनता है, हम सरकार से गुहार लगाएंगे। आप पढ़े लिखे कितना थे? हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं। ग्रेजुएशन किए हुए जी। तो आप सरकार से मांग करते हैं नौकरी का? जी, सरकार से हम मांग करके सरकारी गवर्नमेंट सरकार के हमको जॉब चाहिए। हाँ, सरकार से हम बार-बार इस चीज का जिक्र कर रहे हैं, हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं। जैसे यहाँ का जब एमएलए ये सब जब आए थे तो क्या सरकार से कुछ बात नहीं बताए कुछ? यही बात, यही एमएलए कोई किसी का नाम नहीं पता, ना किसी से चेहरा से पता। हम सर्विस का गुहार तो हम सबसे लगा रहे हैं क्योंकि हम ग्रेजुएशन किए हैं, मेरे पास 8 बच्चा है, सबका पालन पोषण करना है, तो हम कैसे करेंगे? कोई 200, 400, 10,000, 5,000 उससे थोड़ी ना मेरा परवरिश हो जाएगा। मेरा सब बच्चा पढ़ने लायक है, सोशल मीडिया देख रहा है। आप अभी इस बच्ची से पूछिए ना, क्या बोले? हमको नीट का तैयारी करना है। हम हाउस वाइफ हो के बच्चा का नीट का तैयारी हम कहाँ से करा सकते? नहीं, आप नहीं करा सकते। हमसे तो नमक रोटी भी नहीं हो पाएगा। जब तक सरकार हमको सरकारी जॉब नहीं देती है, तो हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं, सरकार से हमको जॉब चाहिए। समझ सकते हैं। और एक गरीब ब्राह्मण का आप दर्द सुनिए। और सबसे बड़ा है कि जो कहावत में है, रामायण महाभारत भी आप लोग देखते होंगे, तो उसमें भी ब्रह्म हत्या लगता था। जो ब्राह्मण का हत्या तो सबसे पहले करना नहीं चाहिए, और लोग समझते नहीं है, ब्राह्मण को भी लोग हत्या कर दे रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। क्योंकि हमारे पूजनीय लोग हैं, और इन लोग अगर नहीं रहेंगे, कुछ भी होता है तो ये लोग हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु तक इन लोग से ही सारा चीज होता है। तो हम सारे जितने भी हमारे दर्शक होंगे, उनसे आज से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि ऐसा क्राइम और अगर दिन में सोचा होगा तो सभी समाज के साथ हम कह रहे हैं। ब्राह्मण समाज ऐसा एक समाज है, एक तो जनसंख्या इनका कम है, दूसरे में इन लोग समझ सकते हैं कितना इन लोग का पास रहता है, मांग कर खाने का इन लोग का शुरू से बना हुआ है ब्राह्मण का। अब थोड़ा एक तो इन लोग का अब EWS दिया गया है जनरल लोग का, लेकिन अब खुद समझ सकते हैं। अब एक बच्ची है इनके घर में, ये दिखलाइएगा इन लोग का, समझ सकते कैसा चेहरा सूख करके हो गया है, न खाए हैं इन लोग न पिए हैं, आप समझ सकते हैं इनका। और बाकी भाई साहब, अच्छा आप जिस समय वो मर्डर हुआ था उस समय आप तो सामने होंगे? हम छत पे से ईंटा चला रहे थे, मेरे सामने ही हुआ। अच्छा, मतलब आप घाट पे नहीं गए थे? घाट पे गए थे, घाट से हम लोग अपने घर आ रहे थे, हम लोग अपने गली जब घुसे, बस इतने बीच में यही सब हो गया। अच्छा, आप घर में मतलब पहले घुसे? सबसे पहले घर हम घुसे, उसके बाद मेरे पीछे मेरे अंकल सबसे छोटे वाले कुंदन झा। अच्छा, मतलब जो घर में घुस गए वो बच गए? अगर घर से बाहर रहता तो आपको भी मतलब सबसे फर्स्ट फायरिंग हम ही दोनों पे किया था, लेकिन उसके गोली में सलेंसर लगा हुआ था, हम दोनों को पता नहीं चल पाया। अच्छा, जो मतलब जिससे फायर कर रहा था वो आवाज भी नहीं कर रहा था? सलेंसर वाला? नहीं, सलेंसर उसमें लगा हुआ था, आवाज भी नहीं कर रहा था। मतलब समझ सकते हैं, मतलब मोहल्ला वाला जाना भी नहीं होगा, जब मर्डर हो गया होगा, हल्ला हुआ होगा, तब जाना होगा, बात लाजमी सी है। तो कोई जुटा भी नहीं होगा, क्योंकि सलेंसर जब लग जाता है तो उसमें बस थोड़ा सा आवाज रहता है। आप लोग देखे भी होंगे फिल्म वगैरह में, क्योंकि हम लोग तो
डिजिटल मीडिया चलाते हैं तो हम लोग तो इस्तेमाल कभी किए नहीं है, और बाकी हम लोग फिल्म वगैरह में देखे हैं कोई आवाज नहीं करता है, यानी का कहना है। अच्छा ये बताइए, आप जब मारते हुए देखे थे तो इन बंदूक किसके हाथ में था? बंदूक था आशीष चौधरी के हाथ में। अच्छा, तो जी। पहला मर्डर किसका किया था? पहला मर्डर वो दुर्गा झा पे गोली चलाया था। अच्छा, आपका जो फुआ हुए। फुआ लगती, उसके बाद फिर मेरे बड़े पापा राजनंदन झा को। तो आप ऊपर से कोशिश कर रहे थे कि हम इसका सर पे मार दे कि ये हाँ, रुक जाए, लेकिन एक भी ईंटा उसको लगा नहीं। नहीं लगा। नहीं। तो उस समय कौन-कौन लोग और उसका मतलब साथ कौन दे रहा था? उसके साथ अरविंद पासवान और अशोक मोदी साथ में खड़ा था। आपके मतलब उस जगह पे जी। मतलब जहाँ पर क्राइम हुआ है, उस जगह क्राइम वाला जगह पे वो था? जी, दोनों था। अशोक मोदी और अरविंद पासवान दोनों उसके साथ खड़ा था। वो दोनों कुछ नहीं बोल रहा था उसको। कुछ नहीं, कुछ नहीं। मतलब उसी जगह पे खड़ा था। हाँ। तो आप किसी वीडियो में भी हम सुने हैं कि आप बोले हैं कि उसका पीठ भी कोई थपथपाया, वो हाँ, कौन था? सबसे लास्ट में जब वो मेरे पापा को मारा, चंदन झा को, उसके बाद आशीष चौधरी के पीठ पर अरविंद पासवान थपथपा के बोलता है तुम्हारा काम हो गया, तुम भाग जाओ। अच्छा, मतलब कस के बोला होगा तब ना ऊपर आवाज आपको गया होगा। हाँ, वो बोला हम उस छत पे थे, हम उस पे ईंटा फेंक रहे थे, उसी के सामने उसके पीठ पर 2 बार थपथपा दिया, तो बोला तुम्हारा काम हो गया, तुम भाग जाओ। अच्छा ये बताइएगा, जब कांड जब हो गया, प्रशासन कितना देरी के बाद आया था? प्रशासन वही आधा घंटा के बाद आया था। आधा घंटा के बाद? जी, जब हम लोग सदर अस्पताल पहुंच गए थे, उसके बाद प्रशासन आया था। तो ये समझ सकते हैं उस दिन छठ पर्व का दिन था, तो छठ पर्व में सभी जितने भी प्रशासन बिहार पुलिस के होते हैं, तो सभी को ड्यूटी लगा दिया जाता है, सभी छठ घाट पे, क्योंकि हमारे जो ये सबसे बड़ा पर्व है हिंदू का आस्था का छठ पर्व, तो उसमें जितने भी बिहार पुलिस है, अगर आधा घंटा में भी आपके पास पहुंचे थे तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि प्रशासन का सराहनीय देंगे। लेकिन क्योंकि जितने भी प्रशासन हमारे देश के हैं, सब कोई देश की सेवा कर रहे हैं, तो कोई हमारे बिहार की सेवा कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन से भी हम लोग का दरख्वास्त रहेगा कि आप लोग निष्पक्ष जांच कीजिए, क्योंकि आप लोग ही ऐसे हम लोग जनता का देखने वाले हैं। हम लोग जैसे चौथा स्तंभ है, इन लोग की आवाज उठाते हैं, और आप लोग इन लोग की आवाज को बुलंद करके पकड़ने का काम करते हैं, तो इन लोग का भी साथ दीजिए। और बाकी आप यहाँ से एसपी से क्या मांग करते हैं? एसपी से यही मांग करते हैं कि आशीष चौधरी को जहाँ भी हो उसको ढूंढे। हम मेरे जितने टोटल फैमिली हैं सबके सामने उसको गोली मारे, तभी हम लोग को चैन मिलेगा। उसके बाद जो सीसीटीवी कैमरा मतलब पंजाबी मोहल्ला मेरे घर के पास से खुला है, अभी तक उसका चेक नहीं हुआ है। उसका भी चेक किया जाए। एक बात और, मतलब जिस मोहल्ला में मतलब वो गली आपका है सकरा सा, उसमें सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है? हाँ, लगा हुआ है। उसको प्रशासन खुलवा के लेके चली गई, लेकिन अभी तक जांच नहीं हुआ है। अच्छा, वो कैमरा किसका था? वो कैमरा किसका था ये उतना हम वहाँ नहीं रहते, हम छठ में वहाँ पे गए थे। अच्छा, मतलब कैमरा लेकिन लगा हुआ था? जी, कैमरा लगा मतलब अभी हुआ तक जांच में मतलब बताया ही नहीं है प्रशासन की इसका क्या हुआ? नहीं। अभी तो कुछ सत्ता नहीं आया बाहर। नहीं, कुछ तो नहीं। ये समझ सकते हैं। बाकी ये परिवार को आप देख रहे हैं, सभी लोग के किस प्रकार से ये लोग बिखर रहे हैं। और बाकी आप लोग को हम लखीसराय में आए हुए थे, और लखीसराय में यहाँ आकर के आप लोग को ग्राउंड जीरो से हम आपको ये रिपोर्ट दिखला रहे थे। तो धन्यवाद, जय हिंद।